अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने खतौली क्षेत्र की एक मस्जिद में क्वारंटाइन किए गए नगीना के 13 जमातियों को रोडवेज बस के माध्यम से भेजा उनके गृह जनपद। गुरुवार की देर रात मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने भीम आर्मी जिलाध्यक्ष को जिला अस्पताल के मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी करने के आरोप में भेजा जेल। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को रमजान माह के पहले जुमे पर पूरे जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने घरों में ही अदा की जुमे की नमाज। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जनपद में रुके प्रवासी मजदूरों को रोडवेज बसों के माध्यम से किया उनके गृह स्थानों की ओर रवाना। शुक्रवार को भोपा क्षेत्र की एक युवती ने अपने गांव के एक युवक पर रेप करने का आरोप लगाते हुए आरोपी पर कार्यवाही की मांग को लेकर एसएसपी को सौंपा प्रार्थना पत्र। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर में विभिन्न क्वारंटाइन व आइसोलेशन सेंटरों में रखे गए कोरोना पीड़ितों की सेहत में तेजी से सुधार आ रहा है, जिसके चलते प्रशासन भी स्वस्थ लोगों को क्वारंटाइन सेंटरों से डिस्चार्ज कर उनके घर भेज रहा है। गुरुवार की रात मुजफ्फरनगर के खतौली में मोहल्ला नई बस्ती की नूर मस्जिद में क्वारंटाइन किए गए बिजनौर के नगीना निवासी 13 जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने सभी 13 लोगों को रोडवेज बस के माध्यम से उनके गृह स्थान पर भेज दिया है। ये लोग लॉकडाउन से पूर्व 40 दिन की जमात के लिए क्षेत्र की नूर मस्जिद में आए थे तथा लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने इन सभी लोगों को मस्जिद में ही क्वारंटाइन करते हुए सभी लोगों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा था, जहां से सभी लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इन लोगों को 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करने के बाद गुरुवार की रात रोडवेज बस के माध्यम से नगीना के लिए रवाना कर दिया। इस अवसर पर सभी जमातियों ने जिला प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद किया। इस विषय में जानकारी देते हुए एक क्षेत्रवासी ने बताया, ये खतौली नई बस्ती नूर मस्जिद में रुकी हुई थी और 40 दिन की जमात में आए हुए थे सब, और लॉकडाउन होने की वजह से ये सब लोग यहीं पर रह गए थे और आज प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया और इन सब लोगों को घर पे व्यवस्था करी गई जाने की और सब ये लोग घर पे जा रहे हैं। तरीके से इनको यहाँ से भेजा जा रहा है। इसमें सब लोगों ने हमने एसडीएम साहब से प्रयास कर रहे थे हम, और उन्होंने डीएम साहब से बात करी और सब लोगों ने प्रशासन ने बड़ा अच्छा सहयोग करा और हम प्रशासन के बहुत आभारी हैं। और हमारे सभासद अनवर भाई जो मेंबर है और वो सब लोग और हमारे जमात के जिम्मेदार हाजी मुजम्मिल सब लोग हम साथ में थे और सब लोगों ने प्रयास करा और प्रशासन ने बहुत अच्छी मदद करी। कौन से वाहन की जो है व्यवस्था करी गई है? ये बस बता रहे हैं पटवारी जी की बस आ रही है और बस के द्वारा ही, सरकारी बस के द्वारा इन्हें उधर भेजा जाएगा, कोई खर्च नहीं किसी तरीके का। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कुछ जमात आई थी? ये कुछ नगीना के हैं, कुछ पूरी जमात नगीना की है। यह मोहम्मद जाहिद। आज आपके लिए व्यवस्था करी गई है वापस घर भेजने के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के लिए? धन्यवाद है हमारा और प्रशासन के हम शुक्रगुजार है, और जो जब से हम यहाँ पे प्रशासन ने बहुत साथ दिया हमारा, बार बार मालूम करा हर चीज़ के लिए, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, हर चीज़ को वो पता हर हमारे लिए जो है बहुत सुविधा कराई गई, बहुत प्रशासन ने हमारा साथ दिया है, इसका हम शुक्रगुजार हैं। घर से इस दौरान फ़ोन भी आए होंगे, चिंता हो रही होगी? चिंता तो बराबर हो रही थी। बात होती थी घर पर? बात तो खैरियत की होती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सही है, और चूँकि बीवी बच्चों से दूर होने के बाद तो हर आदमी फिक्रमंद रहता है, और चूँकि हमारी जमात 4 महीने की थी, हमारा वक्त 1 महीना पहले हो चुका, 5 महीने हो चुके हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं थी हमें। लॉकडाउन भी जारी है अभी और आपको जो है अब भेजा जा रहा है, आज कैसा फील कर रहे हैं आप? आज हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि अपने घर जाने की खुशी महसूस कर रहे हैं। कितने साथी हैं? कहाँ से जमात यहाँ पर आई थी? हमारे यहाँ 11 साथी हैं, नगीने से जमात आई थी। गुरुवार की देर रात मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज को लेकर भीम आर्मी जिलाध्यक्ष उपकार बावरा व डॉक्टरों के बीच हुई कहासुनी के बाद डॉक्टरों की तहरीर पर पुलिस ने उपकार बावरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के केलनपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद कुछ घायल लोगों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। घायलों के परिजनों के अनुसार ड्यूटी पर मौजूद स्वास्थ्यकर्मी बार बार आग्रह करने के बाद भी घायलों का सही तरीके से इलाज नहीं कर रहे थे, जिसके बाद इस पूरे मामले की सूचना उन्होंने भीम आर्मी जिला अध्यक्ष उपकार बावरा को दी। इस विषय में जानकारी देते हुए घायलों के एक परिजन ने बताया। सर यहाँ पे हमारे मम्मी पापा एडमिट हैं, ऊपर जी से रेफर किया था। क्या हुआ उनको? सर उनको कुछ लोगों ने मतलब बेरहमी से मारा वो पूरी तरह। कहाँ, कौन से गांव में? सर केलनपुर गांव से हम केलनपुर गया सर, वो मेघल के हैं। उधर से उनके गांव में हमारा रास्ता है आना जाने का, और हमें मतलब वो ऐसे बहुत सारे केस कर दिए, लोगों को पीटते रहते, छेड़ने पीटने का उनका यही काम है। तो उधर से जैसे ही आ रहे थे, अब वो हमारे पापा को और मम्मी को बेरहमी से मारा, और मतलब अधमरा उनको पुलिस मौके पर पुलिस पहुंची। हमने 100 नंबर पर फ़ोन करा, और वो 2 गाड़ी 100 नंबर की और थाने की पुलिस जाकर वो ले गई सर। फिर पुरबई थाने ले गए, पुरबई थाने से सर यहाँ पे रेफ़र किया। रेफ़र करने के बाद यहाँ पे कुछ सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था सर। उनका ब्लड था ना सर में, मम्मी के भी और पापा के भी, पैर में भी, हाथ में भी ना मतलब ब्लड काफ़ी निकल रहा था। फिर क्या हुआ? हमने सर उपकार भाई को फ़ोन करा। वो उपकार मतलब हमारे रिश्तेदारों ने सर, वो लॉकडाउन चल रहा है, रिश्तेदारों को फ़ोन किया, वो सर अभी आने से ऐसा हमारे तक कोई नहीं है। हमने सोचा लास्ट में उपकार भाई को फ़ोन कर दिया, भाई बता दे, और तो कोई बात नहीं थी, मैं बता दें। यहाँ से उन्होंने पीओपी में मतलब एडमिट कर दिया। पीओपी में एडमिट करने के बाद हमने उपकार जैसे भाई को फ़ोन करा, वो आगे आने के बाद उन्होंने उनको देखा कि सूचना के बाद जब उपकार बावरा ने अस्पताल आकर डॉक्टरों से घायलों के उपचार के लिए कहा, तो इस बात को लेकर दोनों पक्षों में गर्मागर्मी हो गई। यानी कि मास्क भी है, यानी कि मास्क नहीं है, मास्क लगा के मैं आया, मास्क लगा के आया, इन्होंने गला पकड़ा मेरा इंस्पेक्टर साहब ने। मुझे बताओ, बदतमीजी कर रहे थे। सुनो, वो चल करके आ रहे मेरे साथ, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सुनो, यहाँ पे सीसीटीवी, आप 1 घंटे से बदतमीजी कर रहे हो डॉक्टर के साथ। यहाँ पे सीसीटीवी, आप बदतमीजी कर रहे हो। पागल मत बनाइए, हम लोग वीडियो बना करके डरने वाले नहीं है हम लोग। हमें डराएगा तू? इस तरीके से मत बनाइए, इस तरीके से आप वीडियो बना करके हम लोग को डराने का मत कीजिए। नहीं, डॉक्टर साहब बदतमीजी नहीं, क्या होगा? सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं यहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं आप। मैं मौजूद हूँ यहाँ, तो मुझे बताओ ना, समस्या ये आ गई। आप बाद में आए हो? मैं नहीं खड़ा हूँ क्या? मैं 15 मिनट पहले खड़ा हूँ यार। आपको पता नहीं कब आ गए। बाद में डॉक्टरों द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तथा उपकार बावरा को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में चालान करते हुए जेल भेज दिया। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए ड्यूटी पर मौजूद चिकित्साकर्मी ने बताया। ये 4-5 लोग अभी आए थे, एक पुरकाजी से 2, एक लेडी और एक जेंट्स जो है ना, वो वहाँ कोई झगड़े का केस था, वो यहाँ आए। यहाँ आने के बाद स्टिच वगैरह सारे यानी कि लगा दिया गया, जो थोड़ा बहुत यानी कि धब्बे थे स्टिच के, जो यानी कि ब्लड जैसा दिख रहा था, उसको लेके 5-6 लोग आए कि यहाँ कोई ये काम नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे यानी कि बैठ के क्या कर रहे हैं, ये गाली को गलौज करना शुरू कर दिए। उनके साथ 5-6 लोग थे। हाँ, बस यही बात हुई, और बदतमीजी से यानी कि बात करना शुरू कर दिया, और यानी कि फिर बीच में ये पुलिस आ गई, तब जाके हम लोग यानी कि बच पाए। कितने लोग थे? करीब 6-7 लोग थे। आप लोगों के साथ क्या बदतमीजी की गई? बदतमीजी ये कि 1-1.5 घंटे पहले इसको एडमिट कर दिया गया था, सब चीज देखते हुए स्टिच वगैरह ये लगा दिया गया। कौन लोग थे वो? ये नहीं पता सर, ये कौन लोग थे, कोई पहचान हो? नहीं, कोई पहचान नहीं, हम आपसे पहले देख रहे थे। क्या आपके द्वारा तहरीर दी गई पुलिसकर्मी? अभी जस्ट ये दिया हुआ, अभी दिया होता तहरीर। लगभग 1 माह तक लॉकडाउन के दौरान आराम से बैठने के बाद लगता है कि जनपद के अपराधी भी अब फिर से अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गए हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस की तत्परता जनपद में अपराधियों को अपराध करने का कोई भी मौका नहीं दे रही है, जिसका उदाहरण विगत कई दिनों से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों की पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने से साफ दिखाई पड़ रहा है। शुक्रवार को भी मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये तस्कर लग्जरी कार के जरिए तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे थे।
हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को बुढ़ाना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ लोग एक होंडा सिटी कार में सवार होकर गांजे की सप्लाई के लिए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उक्त कार को बायवाला चौराहे पर रुकवा लिया तथा तलाशी के दौरान कार से 40 किलो गांजा बरामद करते हुए कार सवार दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों लोग शातिर किस्म के अपराधी हैं तथा पूर्व में भी शराब व मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में जेल जा चुके हैं। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया। आप सादर अवगत हैं कि इस समय देश में नेशनल लॉकडाउन चल रहा है, तो उसी का एक हिस्सा है कि हम जगह चेकिंग करते हैं। तो चेकिंग की जा रही थी कोतवाल साहब के नेतृत्व में, तो चेकिंग की जा रही है। तो एक होंडा सिटी कार दिखाई दी, संदिग्ध दिखाई दी, रोकने का प्रयास किया, नहीं रोकी तो रोका, उससे दो लोग मिले और उनकी तरह ही गाड़ी की तरफ गई। तो गाड़ी के अंदर से 40 किलो गांजा बरामद हुआ। ये दो लोग हैं रिजवान और राम मेहर, इनका पहले भी जेल जा चुके हैं, आपराधिक इतिहास है और भी इनका आपराधिक जानकारी की जा रही है। ठीक है सर, बताया इन्होंने कि ये खेप किसको देते जा रहे थे, कितना बड़ा गैंग सर ये इसी अभी जानकारी कर रहे हैं हम इस लोग इसके। कहाँ से पकड़े गए सर? ये काला के ढाबे सामने मेरठ कनाल रोड पर है। शुक्रवार को पाक रमजान माह के दौरान पड़ने वाला पहला जुमा था। रमजान माह का पहला जुमा व लॉकडाउन होने के कारण प्रशासन द्वारा पूरे नगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे तथा सुबह से ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पूरे नगर में गश्त कर लोगों से जुमे की नमाज अपने घरों में पढ़ने की अपील कर रहे थे। हालांकि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली व जनपद के लोगों ने समझदारी को दिखाते हुए जुमे के रोज भी लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अपने घरों में ही पढ़ी तथा पुलिस प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज संपन्न होने पर राहत की सांस ली। इस विषय में जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, लॉकडाउन को लेकर इंस्पेक्टर कोतवाली और सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया कि लॉकडाउन के संबंध में किस तरह से अनुपालन किया जा रहा है। साथ के साथ में आज राशन वितरण का भी दिन था और इसके संबंध में भी किस प्रकार के चैलेंजेस रहे, क्या समस्याएं रही और कितने अच्छी तरीके से राशन वितरण कराया गया, इस संबंध में पूरी जानकारी ली गई और नई स्ट्रेटेजी बनाई गई। देखिए, वो उसके संबंध में पहले ही सब हर किसी से मीटिंग करके निर्देश दे दिए थे, हर किसी से बातचीत हो गई थी और लोगों ने पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि जब तक लॉकडाउन है तब तक पूरी तरह से लोग लॉकडाउन का अनुपालन करेंगे और अभी तक लोगों के द्वारा जो बातें कही गई थी उनको अमल में भी लाया गया है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, एक्सचेंज एनी कार फॉर अ न्यू महिंद्रा। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूरे देश में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन को अब 1 माह से भी ऊपर का वक्त हो चला है। पूरे देश में जारी लॉकडाउन के कारण जो व्यक्ति जिस जगह है वहीं पर रहकर लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अन्य जनपदों व प्रदेशों से आए लोगों को बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के समस्त जनपदों के आला अधिकारियों को उनके जनपद में रह रहे प्रवासी लोगों को उनके गृह स्थानों पर भेजने की व्यवस्था करने का आदेश दिया है, जिसके अनुपालन में शुक्रवार को मुजफ्फरनगर रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज बसों की व्यवस्था कराकर विभिन्न प्रदेशों के प्रवासी लोगों को उनके गृह स्थानों पर भेजा गया। यात्रियों को भेजने से पूर्व स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कर उनका डेटा तैयार किया गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी यात्रियों को खाने के पैकेट देकर उनके गृह स्थानों के लिए रवाना किया गया। इस विषय में जानकारी देते हुए रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री राजकुमार तोमर ने बताया। 20 अप्रैल से उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रवासी यात्रियों का आवागमन प्रारंभ हुआ था। 20 अप्रैल से अब तक मुजफ्फरनगर में विभिन्न डिपोज की यूपी की बसों में हरियाणा, राजस्थान, कोटा और मध्य प्रदेश से कुल 391 यात्री जनपद के आए हैं। आपके डिपो से भी कुछ बसें लगाई गई हैं? हमारे डिपो से कल एक बस अपर जिलाधिकारी महोदय के मांग पर बाराबंकी भेजी गई है, जिसमें 11 यात्री बाराबंकी और 15 यात्री बिजनौर के थे। ये आज भी जिला प्रशासन द्वारा 2 बसें इन बसों से आए हुए यात्रियों को क्वारंटाइन करने के लिए मांगी गई हैं, जिसमें पुरकाजी और बुढ़ाना 2 बसें गई हैं। शुक्रवार को भोपा क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती अपने परिजनों के साथ कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंची तथा अपने गांव निवासी एक युवक पर अपने साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए आरोपी पर कार्यवाही की मांग को लेकर एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। लड़की के परिजनों का कहना था कि उनके घर में गांव निवासी एक युवक का आना जाना था तथा उनकी लड़की उत्तराखंड के रुड़की में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उक्त युवक ने रुड़की में ही बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इस विषय में पीड़ित परिवार ने भोपा थाने पर आरोपी के खिलाफ तहरीर भी दी थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक भी इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए लड़की के परिजन ने बताया। ये लड़के बलात्कार की हो रही जी। बलात्कार क्या है, किसने किया, कौन है वो? कपिल कुमार है जी, गांव कबराले का है जी। कैसे हुआ? आप लोग कहाँ थे जब बलात्कार, कब का ये मामला है? जी हम तो घर थे, ये बच्चे रुड़की पढ़ते थे जी। अच्छा जी। वहाँ का है जी। और लड़का कहाँ का? लड़का वहाँ पर रेप हुआ है रुड़की में? हाँ जी। तो आपने इसकी रिपोर्ट कब दर्ज कराई? ये 24 तारीख में करवाई थी जी। तो आपको कैसे पता लगा? आपको किसने, लड़की ने बताया आपकी? हाँ लड़की ने बताया जी। पहले से जानता था आपको? हाँ गांव का है जी, पहले से आना जाना? हाँ आना जाना था जी, वैसे जी धोरे भी हमारे गाँव में भी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने खतौली क्षेत्र की एक मस्जिद में क्वारंटाइन किए गए नगीना के 13 जमातियों को रोडवेज बस के माध्यम से भेजा उनके गृह जनपद।
गुरुवार की देर रात मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने भीम आर्मी जिलाध्यक्ष को जिला अस्पताल के मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी करने के आरोप में भेजा जेल। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को रमजान माह के पहले जुमे पर पूरे जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने घरों में ही अदा की जुमे की नमाज। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जनपद में रुके प्रवासी मजदूरों को रोडवेज बसों के माध्यम से किया उनके गृह स्थानों की ओर रवाना। शुक्रवार को भोपा क्षेत्र की एक युवती ने अपने गांव के एक युवक पर रेप करने का आरोप लगाते हुए आरोपी पर कार्यवाही की मांग को लेकर एसएसपी को सौंपा प्रार्थना पत्र। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।